ठीक है, तो इस टाइप से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटीजन से अटैक करने के लिए एंटीबॉडीज जो होती है वो कम पोर्शंस में, कम क्वांटिटी में बनती है और डिले अटैक होता है। बट सेकेंड टाइम जब वो डिजीज फिर से फाइट करती है तो वो पहले से ही नोन होते हैं, पहले से ही अटेंटिव होते हैं उस डिजीज के बारे में, उनको पहले से ही पता होता है। इसलिए जो सोल्जर्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं और क्विक अटैक, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं टू अ सेकंड अटैक। यामिनी बच्चे स्टार्ट रीडिंग। Most of the time, immune system is able to defend against the invading pathogens. However, sometimes due to low immunity, a person may get infected. Let us understand the working of the immune system in detail. When pathogens enter an organism's body, they activate the body's defense system, which is known as immune system. This system is composed of different types of white blood cells. One of these cells secretes specific proteins known as antibodies. Since antibodies are generated in response to pathogens, these pathogens are also known as antigens, antibody generating foreign bodies such as dust particles and pollen grains can also be recognized as antigen in the body. These antibodies are antigen specific and neutralize the effect of antigens. Until production of antibodies take time. Similarly, specific memory cells are also produced by the white blood cells. These memory cells remember the initially encountered antigens. Thus, they contain the information required to produce the specific antibodies to fight against future infections. Immunity can also be provided before the one cell. यामिनी स्टॉप रीडिंग। जो मैंने आपको भी बताया ना कि एंटीजेंस एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं, ठीक है। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, ठीक है, तो वो एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है। उस एंटीजेंस जो है उसका रिस्पॉन्स, उसका रिप्लाई करने के लिए जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं उसी टाइप, जिस टाइप के एंटीजेंस हैं उनको खत्म करने के लिए, मतलब एंटीबॉडीज जो होती है ना वो स्पेसिफिक होती है। जिस टाइप की आपकी एंटीजेंस होंगी उसी टाइप का क्या होगा, उसी टाइप का एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको बोला, जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम कोई डिजीज कॉज कर रहा है, अनन्या मैं आपसे सुनूंगी, मैंने आपको क्या बताया, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, मैं आपसे पूछूंगी, कर लो बातें अभी आप, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब वो पैथोजन जो है वो एंटीजन क्रिएट कर रहा है, एंटीजन क्या है, वो ही हमारे शरीर को हार्म पहुंचा रही है, तो उससे रिलेटेड उससे एंटीबॉडी स्पेसिफिक जो होती है वो बनती है ताकि उस टाइप के एंटीजन को मार। बट सेकेंड टाइम क्या होता है, हाँ, फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडीज बनाने में डिले हो सकता है क्योंकि वो पता नहीं होता ना। जब किसी चीज का पहले से ही पता हो, जैसे आपके घर में पहले से ऑलरेडी चीज पता है कि आपको पता है कि ऐसी ही चीज बनती है, फर्स्ट टाइम आपको कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, तो आपके पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, प्रॉपर रॉ मटेरियल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्विकली बना सकोगे। सेकंड टाइम जब आपने एक बार कोई चीज बना ली है तो सेकंड टाइम में आप उसको इजिली बना सकते हो। ऐसे होता है कि नहीं होता है। अब आप चैप्टर लर्न करते हो, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, लर्न कर चुके हो, तो सेकंड टाइम आपको उसको लर्न करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरह हमारे जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो एंटीबॉडीज बनाने में, जब फर्स्ट टाइम जो पैथोजन अटैक करता है तो एंटीबॉडीज बनाने में डिले हो जाता है, इसलिए अटैक थोड़ा लेट होता है। बट सेकेंड टाइम जब दूसरी बार जब वो एंटी जो पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारी बॉडी की सोल्जर सेल, जो हमारे मेमोरी सेल्स है ना, वो सोल्जर सेल डब्ल्यूबीसी होते हैं, सोल्जर सेल, उनकी हेल्प करता है कि याद करो ये उस टाइप के एंटीजन थे और तुमने ये वाली एंटीबॉडीज बनाई थी, तो उनको वो याद करवा देते हैं उस चीज, किस टाइप की एंटीबॉडीज बन रही है और वो उसको अटैक करके उसको खत्म कर रही है, ठीक है। एंटीजन जो है वही कॉज कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं, वही टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज को पता है कि वो किस टाइप का एंटीजन है और फटाफट उसको पता है कि मुझे पता है कि इसको किस टाइप का एंटीबॉडी चाहिए, और मेरी मेमोरी सेल्स उसकी हेल्प करती है, मेमोरी सेल्स उसको रिमाइंड करवाती है कि नहीं आपको इस टाइप के एंटीबॉडीज बनानी होगी इस टाइप के एंटीजन को खत्म करने के लिए,
इसलिए स्टूडेंट, जब सेकेंड टाइम कोई डिजीज अगर बॉडी में अटैक करती है तो वो एंटीबॉडीज जल्दी बनती है और उसके अटैक का आंसर, रिप्लाई जो है वो क्विक दिया जाता है, जल्दी दिया जाता है, उसमें डिले नहीं होता है। फर्स्ट टाइम डिजीज अटैक ऑफ द पैथोजेंस एंड सेकंड अटैक ऑफ द पैथोजेंस, इसमें डिफरेंस पता चला एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज का? Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट चले। ओके, नेक्स्ट यामिनी, नेक्स्ट स्टार्ट करे बच्चे। Yes, ma'am. Immunity can also be provided before the onset of an infection by injecting an individual with a specific vaccine against it. Vaccination is the process of administering. हम यहाँ स्टॉप करेंगे, ठीक है? इसलिए हमें वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन कोई ये नहीं है कि पहले से दवाई दे रहे हैं, नो, ये दवाई नहीं दे रहे। जिस टाइप की डिजीज है उसकी इनएक्टिव फॉर्म वायरस या उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे सोल्जर्स जो है वो एक्टिव हो जाए और उन्हें पता है कि एंटीबॉडीज इस टाइप की बनती है। इसलिए इन फ्यूचर अगर आपको वो डिजीज लगती है ना तो आपके सोल्जर्स को पता होता है कि इसको मारने के लिए इस टाइप की एंटीबॉडीज चाहिए होती है, इसलिए वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन दी जाती है। वो कोई दवाई या मेडिसिन नहीं है बच्चे, वो पैथोजन की इनएक्टिव फॉर्म है। आपको एक बीमारी वाला मतलब पर वो जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कॉज कर रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, ना कि आपको मेडिसिन दी जा रही। समझ में आ रही है बात की वैक्सीनेशन क्यों होती है? वैक्सीनेशन Yes, का ma'am. फंडा क्या? अब आपको कोविड जो है उसकी वैक्सीनेशन दी जा रही, क्यों वैक्सीनेशन दी जा रही है उसको? नो नो, उसको क्यों वैक्सीनेशन दी जा रही है? क्योंकि आपको जो कोरोना वायरस है उस वायरस की इनएक्टिव जो फॉर्म है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है ताकि इन फ्यूचर आपकी जिसको वैक्सीनेशन हुई है ना उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ठीक है? इसलिए इन फ्यूचर अगर उसे कोरोना वो होता है तो वो एंटीबॉडीज एकदम से बना सके, क्योंकि वो उसकी पूरी फॉर्म को समझ गया है कि किस टाइप की एंटीबॉडीज दी जाएंगी इसको। इसलिए पहले से ही वो वैक्सीनेशन दी जा रही है कि हमारी बॉडी फटाफट एंटीबॉडीज बनाए और उस कोरोना वायरस से लड़े। समझ में आई बात वैक्सीनेशन क्या होती है? ठीक है, वैक्सीनेशन हमें पैथोजन ही दिए जा रहे हैं, उस इंजेक्शन में पैथोजन ही है, बट वो पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, डेडली मतलब वो किल्ड फॉर्म में है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? क्लियर है यहाँ तक? वैक्सीनेशन क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट अच्छा स्टार्ट करो यामिनी, नेक्स्ट रीड करना स्टार्ट करो। Vaccination is the process of administering vaccines in the body of a person to boost the person's immune response. Vaccine activate the immune system of the body, leading to the generation of specific antibodies and respective memory cells. Thus, it protects people against life-threatening chronic disease that may otherwise permanently impair their ability to lead a normal and healthy life. Smallpox. Yes, yes. Smallpox, once a deadly disease, has been totally eradicated from most parts of the world through the worldwide vaccination campaigns. Global effectors are underway to eradicate polio from the face of the earth. The government of India launched the Pulse Polio program, which has been successful in removing polio, except for a few cases which still persist. Okay. तो ये सारी वैक्सीनेशन थी, ठीक है, हमारी एक टाइप से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इंक्रीज करती है ओके, फिर हमें बोल रहा जैसे पोलियो जो थी कुछ साल पहले बहुत डेडली डिजीज थी, ठीक है, बहुत ज्यादा पोलियो से इन्फेक्टेड हो रहे थे। इसलिए जो गवर्नमेंट है हमारी उन्होंने क्या लॉन्च किए, पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किए, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत हद तक सक्सेस भी पाई।
जस्ट वेट बच्चे, जस्ट वेट। ओके, इन 1796 जो ब्लू कलर के पैराग्राफ्स में कुछ लिखा होता, नोट दिया होता, उसको जरूर पढ़ा, बहुत यूजफुल और जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, यस महक, रीड करो बच्चे। इन 1796 In 1796, Edward Jenner discovered the principle of vaccination, which over the years has saved many lives worldwide from various infectious diseases. He observed that milkmaids who suffered from mild cowpox disease did not contract smallpox. He thus injected a boy with the mild cowpox virus extracted from a milkmaid, which gave him immunity against the smallpox virus. हाँ, अभी आप म्यूट करेंगे। अभी क्या था, जो हमारे एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की, उन्होंने इन्वेंशन की थी। उन्होंने कैसे इन्वेंशन किया? उन्होंने देखा कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्होंने, जैसे गाय आपके, उनके पास रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, जिन्होंने ज्यादा जानवर मतलब अपने घर में रखे होते हैं ना, पेट एनिमल्स पाले होते हैं जिन्होंने, जैसे लाइक काउ, आपके जो फार्म एनिमल्स होते हैं, नॉट पेट एनिमल्स, जो आपके फार्म एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए रखी, उसने क्या देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि जो फार्म एनिमल्स जिनके घरों में है, जिनके पास फार्म एनिमल्स हैं, उनको स्मॉल पॉक्स जो होता है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी वैक्सीनेशन तैयार की जाए कि जो काउ पॉक्स है, वायरस जो है, वो हम उसको किलिंग फॉर्म में अगर इंजेक्ट करते हैं। उसने देखा, उसने किलिंग फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस की, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस की इंजेक्ट की। तो उसने क्या देखा कि उसके अकॉर्डिंग, उसके ऑपोजिट, उस एंटीजन के ऑपोजिट क्या एंटीबॉडीज बन रही हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर वो उसको सेकेंड टाइम डिजीज होती है तो वो इतना ज्यादा उसको नुकसान नहीं करे। वो उसकी हमारे अंदर इतनी मतलब गॉड गिफ्टेड या नेचुरल पावर, इतनी गॉड गिफ्ट पावर है हमारे पास कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी खुद ऐसी बीमारियों के ऑपोजिट सोल्जर्स तैयार करती है कि उस बीमारी को वो खत्म कर सके। कई बार ऐसा होता है, इसलिए वैक्सीनेशन तैयार की जाती है कि पहले से एंटीबॉडीज बन सके और हमारे बॉडी में वो पहले से ही हो, ताकि सेकेंड टाइम वो डिजीज अगर होती भी है तो वो उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अच्छा ये आप प्रोजेक्ट करके आना, जो इसमें होता है, कार्ड्स मिलते हैं ना मदर्स एंड बेबीज के, छोटे इन्फेंट बेबीज के जो कार्ड्स होते हैं, उनको वैक्सीनेशन 1 to 5 years तक वैक्सीनेशन, या आपकी वैक्सीनेशन कैसे, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, किस डिजीज के लिए कौन सी वैक्सीनेशन होती हैं, पैथोजन, कौन सा वैक्सीनेशन का एज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वैक्सीनेशन कब लगती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, 2 डोजेस में होती है, फर्स्ट डोजेस में होती है, ये खुद उसमें सर्च करना, उसमें बना होता है, जच्चा बच्चा कार्ड होता है ना, जो उसमें आंगनवाड़ी वाले देते हैं, आंगनवाड़ी वाले नहीं, जो आपके मिनी हॉस्पिटल्स वाले देते हैं, उसमें वैक्सीनेशन दी होती है, उससे ये चीज आपने करनी है। समझ में आ रही है बात? वहां से वो चीज लिखनी है कि कौन सी वैक्सीनेशन, बीसीजी कब दिया जाता है, ठीक है, डीपीटी कब दिया जाता है, निमोनियल वाला कोकाई वाला वैक्सीनेशन जो होती है वो कब दी जाती है, हेपेटाइटिस ए एंड बी कब दी जाती है, किस ईयर में दी जाती है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी डोजेस में दी जाएगी, फर्स्ट डोज में ठीक है कि 2 डोजेस दी जाती है, तो ये सारा उस कार्ड में। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम हम गूगल में भी सर्च कर सकते हैं? हाँ, गूगल में भी सर्च कर लो, उसमें भी पता चल जाता है। मैं जस्ट तुम्हारे उसके लिए बता रही हूँ ना कि उसमें भी होता है, कभी आप देखना वो कार्ड देखना, उसमें दिखाया हो। ओके, हाँ, इसमें की हेडिंग्स आपने कौन कौन से माइंड में जो चीजें रखनी है इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, नेम एंड टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ द कंटेंट, एम एंड प्रोसीजर, the report will contain key areas of investigation and summary, importance of the booster dose and symptoms reported if any after vaccinations. हाँ,
बूस्टर डोज, उसमें लिखा होता है कौन कौन सी बूस्टर डोज होती है, इम्यूनिटी बूस्टर डोज, ठीक है। और इसके क्या सिम्टम्स आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद उनमें क्या सिम्टम्स आए वो भी आपने उसको देखना है, ठीक है। स्टेट वेदर द, इसलिए बोलते हैं ना कि आफ्टर वैक्सीनेशन आपको हाफ एन आवर जो है रुकना होता है अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ जो भी मेडिकल हेल्थ केयर इंस्पेक्टर जो होता है उसके ऑब्जर्वेशंस में आपको हाफ एन आवर रुकना होता है आफ्टर वैक्सीनेशन की, ताकि कोई रिएक्शंस ना क्रिएट हो रहा हो, ताकि कोई रिएक्शंस ना हो रहा हो वैक्सीनेशन का, इसलिए उसको आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही? ठीक है, तो यही उसमें बता रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा उसकी बॉडी, कहीं रिएक्शंस तो नहीं हो गया किसी, ठीक है, तो ये चीज इसलिए होती है। नेक्स्ट इज, हाँ, एडल्टहुड में पीपल आर वैक्सीनेटेड मोस्टली ऑन रीचिंग द एडल्टहुड, मतलब एडल्टहुड में ज्यादातर लोगों को कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है, ये सारा आपने देखना है। हाँ, कौन सी डोज ऑफ वैक्सीन, जैसे अभी तो कोविशील्ड वाली वैक्सीन जो है कितने इंटरवल के बाद दी जा रही है, 2 डोजेस दी जा रही है, पहले इसके 30 मंथ से फिर 60 मंथ कर दी गई, अब 80 मंथ के बीच में दी जाए, ठीक है, तो ये उसका टाइम पीरियड है, कौन सी वैक्सीनेशन सेकंड डोज कब दी जाती है। ओके, हाँ, एक ओपीवी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, ओपीवी होता है ऑरल पोलियो वैक्सीन, डेवलप्ड बाय अल्बर्ट सेबन, अल्बर्ट सेबन ने ओपीवी बनाई थी, is a vaccine against polio and must be administered a regular interval. It has globally controlled the polio epidemic that debilitates people. ओके, इसमें बता रहा है जो ओपीवी आपको दी जाती है ना 5 साल के बच्चे को 2 ड्रॉप्स दी जा रही है, ऑरल पोलियो वायरस की जो 2 ड्रॉप्स दी जाती है वो आपकी एल्बर्ट सेबिन ने डिस्कवर की थी, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, जिन बच्चों ने मिस की होती है पोलियो ड्रॉप्स उसको बाद में पोलियो बूस्टर भी लगता है ताकि उसकी रिकवरी हो सके, जिन्होंने जो मिस किया डोज तो उसमें बूस्टर्स में उसकी रिकवरी हो जाती है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। अब ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है ये देखेंगे हम, ठीक है। यस, प्रियांशी स्टार्ट करें बच्चे, रीड करना। Yes, ma'am. Nitrogen is an integral part of proteins that are responsible for structural. ये बात नहीं छोड़ना है आपको, इसमें हमें पहले से क्वेश्चनिंग्स माइंड में आ जाती हैं कि क्या इस टॉपिक में हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तो ये नहीं छोड़ना है पूछना, इसको भी आप रीड करेंगे। Yes, ma'am. Do you know, Astrodac, do you know what is a common in pulses, eggs, and mussels? Clonidac. Well, all of them are mode of proteins, Astrodac. That's right. But where do proteins come from? Clonidac. The formation of proteins begins from the nutrients present in the soil, which come from the nitrogen gas in the atmosphere. Let us explore how atmosphere nitrogen is converted into usable form, which is eventually made available to the life forms present on Earth. Nitrogen is an integral part of. बच्चे होल्ड ऑन, प्रियांशी अभी देखो सभी ध्यान से सुनना, ये जो अभी हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं ना ये आपके एमएससी तक आएगा, अगर एमएससी करते हो बायो में, ठीक है, तो वहां तक ये नाइट्रोजन साइकिल आती है, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल का बेसिक आपको अभी से ही क्लियर करके चल रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल है। देखो स्टूडेंट्स, अभी इसने एक बात की जो आपस में ये जो एलियन फ्रेंड्स थे उन्होंने बात की कि पल्सेस, एग्स एंड मसल्स या मीट्स में क्या चीज कॉमन है, तो एक फ्रेंड बोलता है इसमें एक चीज कॉमन है कि सब में प्रोटीन्स होती है, तो एक फ्रेंड बोल रहा है अच्छा प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन कैसे बनती है, इसने बोला ये कुछ नाइट्रोजन जो होती है उससे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो ये नाइट्रोजन आती कहाँ है, तो बोल रहा है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन गैस है उसको डायरेक्ट नहीं लेते हैं प्लांट्स,
डायरेक्ट एनिमल्स में नहीं जाती है, डायरेक्ट प्लांट्स में नहीं जाती है, उसको पहले यूजेबल प्रोटीन नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस। इस इतने लंबे प्रोसेस से प्रोटीन्स बनते, कोई भी चीज इजली डायरेक्टली नहीं बनती, एक लॉन्ग थ्रू वे से उसको जाना पड़ता है, एक लॉन्ग पाथ से उसको जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो चीज जो होती है फॉर्म होती है। तो नाइट्रोजन साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नेक्स्ट हायर क्लासेस तक ये आपको आती ही आती, अभी से स्टार्ट हो गई तो आपको हर क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना ही पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से ध्यान से चलना नाइट्रोजन साइकिल है क्या। साइकिल, साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल होती है, जैसे वाटर साइकिल होती है, वैसे ही ऐसे नाइट्रोजन साइकिल होती है, बार बार वो चीजें रिपीट हो रही है, साइकिल में चल रही है, रिपीटिंग प्रोसेस से होके गुजर रही है, दैट इज अ साइकिल, उसको नाइट्रोजन साइकिल का नाम दिया गया। नाइट्रोजन साइकिल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाए। इतनी सी बात क्लियर हुई सबको कि नहीं हुई? ठीक है, सो प्रियांशी स्टार्ट करेंगे अब। Yes, ma'am. Nitrogen is an integral part of proteins that are responsible for structural and functional organization of an organisms. It is also an important constitution of DNA and enemies, even through 78% of air. It's enzymes. Yes, ma'am. Enzyme, even through 78% of air is composed of nitrogen. Most of the living organisms, including plants, cannot directly utilize it. However, there are certain microorganisms that have the ability to fix the atmospheric nitrogen into usable compounds of nitrogen, thus making it available to the life forms present on Earth. This process is known as नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात चली हुई है। अभी नाइट्रोजन जो है वो डीएनए का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंजाइम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीएनए आप पढ़ चुके हो सेल वाले स्ट्रक्चर, सेल वाले में पढ़ चुके हो ना आप, जो सेल वाला चैप्टर था उसमें डीएनए के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये कैसे कन्वर्ट होती है यूजेबल नाइट्रोजन। उस तो जो साइंटिस्ट है वो आपस में ऐसे एलिस्ट थे, आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78% जो होती है आपकी नाइट्रोजन होती है, इतनी सबसे ज्यादा अमाउंट में। बाकी अदर गैसेस 78% नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। एयर, एयर क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, बहुत सारी एयर जो है वो मिक्सअप है, उसमें 78% जो नाइट्रोजन ही है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, बाकी अदर गैसेस 0.08 0.07 इस तरह। तो बोल रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के, है ना। लेगुमिनस प्लांट्स में मैंने बताया था, मटर की कभी जड़ उखाड़ के देखना, गांठे वाले जो पेड़ होते हैं ना जिनके रूट्स में गांठे होती है, उनको लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। आपके बीन्स हैं जैसे, ठीक है, उनकी जड़ उखाड़ के देखना तो उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठे दिखाई देती है। कभी उनको अच्छे से वॉश करो ना, वो पर्पलिश कलर से दिखाई देती है, इसलिए तो छोटे छोटे कुछ पर्पल कलर की चीज है उसके अंदर। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पे रहता है, और वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन में आपकी गैसेस प्रेजेंट है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। फिक्स मतलब उसको चेंज करेगा और उसको रूट्स में फिक्स करेगा, और रूट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वहां से ऊपर जाएगी वो नाइट्रोजन, और प्लांट्स यूज करेंगे। प्लांट्स उस जो हर्बीवोर्स होंगे वो प्लांट्स को खाएंगे, तो वो नाइट्रोजन उस हर्बीवोर्स में चली जाएगी। फिर हर्बीवोर्स को कोई कार्निवोर्स खा रहा है तो वहां से वो नाइट्रोजन जो है वो कार्निवोरस में चली गई।
प्लांट से डियर में गई, डियर क्या है, हिरन है, उसने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स की नाइट्रोजन हिरन में चली गई, डियर में चली गई, उस हिरन को शेर ने खा लिया, तो जो डियर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो उसकी शेर में चली गई। इस तरह से क्या चेन चलती रहती है। जब वो डियर या लॉयन मर जाता है तो वो नाइट्रोजन सॉइल में चली जाती है दोबारा। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। समझ में आया नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऐसे नहीं है कि इसमें चेंज कर दिया, उसको स्टेप बाय स्टेप चेंज कर, वही हमने पढ़ना है। लगा इतना सा चेन समझ में आई, नाइट्रोजन की चेन कैसे चलती है। रूट से प्लांट्स में नाइट्रोजन चाहिए, उस नाइट्रोजन को हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, लॉइन खाएगा। अगर लॉइन मर जाता है या हर्बीवोर कोई मर जाता है या कोई प्लांट मर जाता है तो उनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो फिर से सॉइल में मिक्सअप हो जाए, फिर से वो रूट्स के थ्रू प्लांट में चले जाते हैं। तो इस तरह से चेन चलती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यस प्रियांशी, ये भी थोड़ा सा पैराग्राफ है नाइट्रोजन साइकिल, ये भी पढ़ो, कल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़े। Yes, ma'am. यस Concentration of nitrogen is fixed in the biosphere. Nitrogen that is the part of living system returns back to the atmosphere by various processes and is again taken up by the living organisms. This content movement of nitrogen in a cyclic manner in the biosphere is termed as nitrogen cycle. वही जो चीज समझाई ना मैंने कि प्लांट्स में बैक्टीरिया, वो प्लांट्स में नाइट्रोजन जाएगी, उस नाइट्रोजन को हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर से कार्निवोर्स खाएगा, या जब वो एनिमल्स मर जाते हैं तो फिर से उनकी नाइट्रोजन जो होती है वो फिर से सॉइल में चली जाती है। तो इस तरह से क्या है, एक साइकिल चल रही, साइकिल चल रही है ना चेन में, चेन ही तो है, वन बाय वन बाय वन बाय, फिर से प्लांट्स में आके पड़ रही है। साइकिल क्या होती है, रिपीटिंग, जो चीज बार बार रिपीटिंग फॉर्म में आती है उसको हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। साइकिल का नाम क्यों दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हर वो चीज बार बार रिपीट हो रही। तो नाइट्रोजन साइकिल फिर से वैसे, फिर से सॉइल में आएगी, फिर से प्लांट में आएगी, फिर से डिफरेंट एनिमल्स में जाएगी, फिर से सॉइल में आएगी, फिर से प्लांट में जाएगी, फिर से डिफरेंट। तो इस तरह से एक साइकिल चल रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है, कांस्टेंट फॉर्म में चल रहा है, तो उसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं समझ में? इतना समझ में आ गया? नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कुछ बेसिक पता चला। कल हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर फिक्स होती है, पर इतना सा पता चला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज अ नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन। कल हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले आप एक रीड अप करके आना, ठीक है, थॉरली रीड अप करके आना, इसको एक रीड करके आना एक बार, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक बार आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन ढंग से समझ में गया ना, तो आप चाहे लाइफ में कोई सा भी टेस्ट दोगे, कोई सा भी अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाओगे। बट कोई भी चीज को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं लर्न होती, तो डिटेल में पढ़े, थॉरली पढ़े, तो उसमें से जो भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें से जनरेट होता है, कोई भी क्वेश्चन फॉर्म्ड होता है, तो उसको आप इजिली रिप्लाई कर सकते हो, इसलिए उसका आंसर कर सकते हो। बट उसको पहले समझना जरूरी होता है प्रॉपर, हम उसको क्रैमिंग नहीं करेंगे, उसको समझेंगे। इसलिए नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता चल गया क्या होती है। कल हम इसका प्रोसेस देखेंगे, कल इसका हम पाथ देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा है, वो साइकिल कैसे चल रहा है। तो एक बार रीड करके आना, कल मैं तुम्हें समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि नाइन्थ में थोड़ी जो आपकी साइंस होगी वो उसका थोड़ा लेवल टफ हो जाए। नाइन्थ की जो साइंस है ना उसका लेवल थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज, बेसिक बेसिक चीजें तुम्हारी बुक्स में दी गई है, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज लेके चलोगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में और पढ़ोगे उसके बाद। बट अगर आपको ए ही नहीं पता होगा तो आपको वर्ड्स कहाँ से पढ़ने आए? जब आपको अल्फाबेट्स नहीं पता होंगी तो वर्ड्स कहाँ से पढ़ने आए? जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आगे कितना भी चैप्टर पढ़ा दो तुम्हारे पल्ले नहीं पढ़ने।
ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक रीडअप करके आना, फिर कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि क्या होती है, समझाऊंगी ढंग। ओके स्टूडेंट्स। यस मैम। अनन्या, आप क्या, आपका हेड, अनन्या आपका फेस दूसरी साइड का कहाँ रहता है? बच्चे टीवी देखते रहते हो क्या? टीवी चला होता है? अनन्या, हाँ कहाँ देख रहे हो आप? कौन बैठा है? क्या नो मैम। बताया, क्या होती है, क्या होता है नाइट्रोजन मैम फिक्सेशन, क्या डॉग। होता है? अभी अभी आपको अनन्या बताएगा नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। यस अनन्या, समझाओ, क्या समझाया, बेसिक सा बताओ, क्या बताया मैंने बेसिक? बोलो अनन्या, बोलोगे? यस यामिनी, बताइए, आप बताइए। मैम सोइल में जो नाइट्रोजन है वो होती है, वो प्रेजेंट होती है। हम जब सोइल में कोई भी प्लांट उगता है तो उसे हर्बीवोरस खाते हैं, जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो जो नाइट्रोजन है वो उनके अंदर चल जाती है, कार्निवोरस के अंदर। जब कार्निवोरस मरते हैं तो जो जब उन्हें सॉइल में उनका जो पार्टिकल्स है वो मिक्स होते हैं, तो जो द्वारा नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, वही साइकिल चलती रहती है। यस, वही साइकिल चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बताया मैंने, लेगुमिनस प्लांट की कुछ रूट्स के बारे में बताया, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरियम रहता है, राइजोबियम मैम बैक्टीरियम। मैम पी के रूट्स में जब हम उसमें पी प्लांट के रूट्स को अच्छे से उखाड़े और उनके जो उनके रूट्स के ऊपर पर्पल पर अच्छे से वॉश करें तो पर्पल पर्पल राइबोसोम्स लगे होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यस, वो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, सॉइल में उसको कन्वर्ट करके उसको सॉइल में लेके आते हैं, फिर सॉइल से वो क्या करते हैं, उस रूट्स में जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बार मतलब रीड अप करके आना, फिर कल मैं समझाऊंगी, टेस्ट सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कल सिर्फ हम नाइट्रोजन साइकिल ही करेंगे, कल सिर्फ मैं नाइट्रोजन साइकिल ही पढ़ाऊंगी, बात पढ़ाऊंगी, बाकी मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है, ऑनली टेस्ट। फिर उसके बाद यस हम थर्ड चैप्टर की तरफ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की और गो थ्रू करेंगे, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। साथ साथ में पढ़ते चलो, रिवीजन होती चलेगी, पेपर्स के टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। ओके, ओके बच्चा। यस। और यस मैम। हर चीज 8 की जो है बुक में आपका बहुत सारा सिलेबस मिलता जुलता है 9th में, इसलिए हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलो।